पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, अब्दुल वाहिद खान और वसीम सैफी के साथ संयुक्त रूप से आज इंडिया इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष ताकतों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और नागरिक समाज से आह्वान किया कि संविधान को बचाना सबसे जरूरी है। 10 साल की अवधि में संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। जब लोकतंत्र खतरे में हो तो नागरिक समाज मूक दर्शक कैसे बना रह सकता है। 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित करने का फैसला किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी, अल्पसंख्यक, अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन और किसान सहित गैर सरकारी संगठन भाग लेंगे। 15 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय कहते हैं और लिखते हैं कि यह संविधान नकारा है। तो प्रधानमंत्री ने बोला है, ये जो बोलते हैं करते नहीं और कभी अगल बगल से कहवा देते। तब से एक बड़ी खलबली है, खास तौर से दलितों में, पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में, कि यह संविधान बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगा। आज की स्थिति है कि आगे या संविधान रहेगा या बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार रहेगी तो संविधान नहीं रहेगा, जो इन्होंने तय कर लिया। सावरकर जी क्या कहते हैं कि मुसलमान ईसाई इस देश में रह तो सकते हैं, पितृभूमि है लेकिन पुण्य भूमि नहीं। और 12 दिसंबर 1949 इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का और संविधान का पुतला जलाया। इनको आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम है वहां से लेकर 29 तक बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा जो इनके 10 साल के कार्यकलाप है, फिर सरकार बनी तो ये संविधान बदल दी। हम संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 5 नवंबर को रैली कर रहे हैं। मेन बातें हमारी यही है, किस तरह से बैंक लूटा जा रहा है, किस तरह से कुटीर उद्योग और छोटे मझोले जितने व्यापार हैं सब खत्म कर दिए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म करी गई, आरक्षण खत्म कर गई। अब हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जी, अब्दुल वाहिद जी हैं हमारे बाएं बाजू में, और वसीम सैफी जी हैं, सैफी समाज के हैं। ये लोग भी शामिल हुए हैं। लिए होने जा रही है सर, इसका मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संविधान बचाने के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए और आपका पुरानी पेंशन की बहाली जो कर्मचारियों का है, और निजी क्षेत्र निजीकरण बंद होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हमारा युद्ध है 5 नवंबर को रामलीला मैदान में, और सभी सेकुलर माइंडेड SC ST OBC एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं सिविल सोसाइटी के रूप में, और हम इस सरकार के खिलाफ एक आक्रोश प्रकट करेंगे जिसका परिणति पूरे देश में होगी। और इस सरकार को जाना जरूरी है, वरना अगर 2024 में दोबारा जीत के आ गए फिर संविधान बचेगा नहीं। सर जैसे ये पसमानदा समाज है, दलित समाज है या और दूसरे समाज हैं, उनसे उनको क्या लाभ होने वाला है सर? संविधान से ही तो मिला है इनको, और क्या मिला है? जब संविधान नहीं था तो एक चपरासी नहीं था, एक अधिकारी नहीं था, एक कर्मचारी नहीं था, एक प्रधान नहीं था, ये नाली में पड़े हुए थे। संविधान ने आकर के मेहतरानी और रानी को बराबर कर दिया। वो संविधान अगर चला जाएगा तो फिर रानी मेहतरानी हो जाएंगे। देखो, प्रतिक्रिया तो कुछ नहीं है। मेन यही है कि इस वक्त हमारा संविधान खतरे में है। आपने इस तरीके के हालात देखे हैं हिंदुस्तान में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब से सरकारें कुछ चेंज हुई हैं तब से कुछ पता ही नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से सब कुछ चलते हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर भी मौतें हो जाती हैं। मतलब संविधान का तो कुछ बचा ही नहीं है। कुछ फैसले भी इस तरीके से हो जाते हैं जो पता नहीं चलता, जो कानून के हिसाब से चल रहे नहीं चल रहे। तो कुछ इस तरीके से हो चुकी है, कुछ फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रही है कि जो संविधान नहीं रहा है। और अभी रिसेंटली जो उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं अपने मोदी जी के, उन्होंने बोल दिया है कि नया संविधान बनाने की ज़रूरत है।
तो एक इंडिकेशन है हम लोगों के लिए कि संविधान को वो नए तरीके से बनाएंगे। कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स हटा देंगे, जैसे कि एक मुस्लिम हैं, दलित लोगों हैं, और जो इनका एक अपना इनकी एक किताब चल रही है जिसके हिसाब से इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए, इनको सेकंड नंबर का दो नंबर के दर्जे का इनको नागरिक बना दिया जाएगा। तो इस वजह से हमें लगता है कि संविधान को बचाना जरूरी है, जिस वजह से ये रैली की गई है। फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बी हुसैन साहब, जानते हैं आज वो मुस्लिम समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आजकल जैसे मुसलमानों के जो हालात चल रहे हैं, मुसलमानों को अपनी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? मुसलमानों की तरक्की के लिए मुसलमान तो देखिए पसमानदा मुसलमान शुरू से ही है हिंदुस्तान में। मुसलमानों का ना तो कोई वर्चस्व रहा है, ना कहीं कोई भागीदारी है, ना किसी सरकार ने आज तक दी है। तो हमारा तो कहना ये है कि मुसलमानों का एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसा कि बताते हैं, जैसे पिछले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि मुसलमानों की हालत जो है वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से भी बिलो है, मतलब इस हालात में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां आती हैं, अगर हम अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी भी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें हमारा विश्वास तो कहीं है नहीं। रह गई बात और पार्टियों की, कांग्रेस ने भी हमारे साथ यही किया, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि साहब हम संविधान में करेंगे। अब ये संविधान में भी चेंजिंग करने के लिए कह रहे हैं बीजेपी वाले। तो संविधान से जिस दिन ये ख़त्म हो गया है हमारा वोटिंग राइट, या मुसलमानों के जो मुसलमानों का हवा दिखा करके हिंदू भाइयों को ये बलगरा रहे हैं कि भाई हिंदू जो हैं वो मुसलमान मार देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं बात समझ में आती कि मुसलमान हैं कितने % हिंदुस्तान के अंदर। आप अगर 100 करोड़ हो तो मुसलमान तो 20 ही करोड़ हैं। अगर 20 करोड़ अगर 100 करोड़ पे भारी पड़ रहे हैं तो ये तो सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो ये एक एजेंडा है बीजेपी का, जिसको लेकर के वो चल रहे हैं और वो दिखा करके अपनी वो सीटें ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो दलित हैं हमारे, या जो हमारे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, उनको ये अपने मंदिरों में तक में नहीं घुसने देते, अपनी चारपाइयों पर नहीं बैठने देते, अपनी गली से वो अगर अपनी कोई बारात लेके जाते हैं, घोड़ी पे बैठ के जाते हैं, तो उनको उस पर नहीं जाने देते। तो वो तो अपने आप को खामा झंडा लेकर के ये करते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। वो हिंदू इनको मानते ही नहीं। रह गई बात मुसलमानों की, तो मुसलमान तो पहले भी मजदूर था, अब भी मजदूर है, आगे भी मजदूरी रहेगा। हम तो काश्तकार हैं या कारीगर हैं, तो हम तो अपना काम चला ही रहे हैं, जैसे भी मजदूरी करके कर लेंगे। लेकिन सोचना तो ये है कि ये आरक्षण भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। और मुसलमानों को तो क्या, हिंदुओं को मैं तो कहता हूँ सो कॉल्ड हिंदू जो ये अपने दलित भाई जो हैं, इनको जो ये बांधते हैं, इन लोगों का भी जब ख़त्म कर देंगे तो इनको ना नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगी। सिर्फ खाली झंडा उठा के चलने से पेट नहीं भरा करता। देखिए सर, मुस्लिम समाज या दलित समाज या दूसरे समाज, पसमानदा समाज और दूसरे समाजों के मुकाबले में इतना नहीं उभर पाए हैं। तो सर आगे इसको मतलब सरकार किसी की भी रहे, मतलब सरकार के साथ चलने में या सरकार का साथ देने में किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं सरकार से अपने समाज को उठाने के लिए? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि सरकार से फ़ायदा उठाने के लिए, क्या सरकार से हम कोई भी पार्टी आती है, हम अपनी भागीदारी चाहते हैं कि हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। जैसे कि आपने बिहार में देखा, अभी बिहार में जैसे वो करवाया है सेंसेक्स, उन्होंने तो उससे जो है तिल मिलाए हुए हैं सारे के सारे। तो वो चीज़ जो है ना वो सामने आनी चाहिए, जो जितने हैं उनकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हमारा तो मानना ये है। तो हम सरकार से पहला अपनी डिमांड ये रखेंगे, अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो हमारी भागीदारी बताइए कितनी है, हमें उतने टिकट दीजिए, हमें उतनी हिस्सेदारी दीजिए। यही मानना है हमारा। तो जैसा कहीं ना कहीं वजूद में पीछे है अभी भी ये समाज, हमारा वजूद ही नहीं है। अगर हम देखें कहीं पे जाकर के देखते हैं ना, आप बता दीजिए कितने मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर को क्या करते हैं, ये मुसलमानों को कहाँ पे टिकट देते हैं, ये बीजेपी कितने टिकट देती है मुसलमानों को। और सो कॉल्ड मुस्लिम ये आपके शाहनवाज हुए या मुख्तार नकवी हुए, ये क्या है? ये कोई हिंदू तो, ये तो मुसलमान है ही नहीं। अगर इनको कहा जाए कि नहीं नाम के लिए मुसलमान है, मंदिरों में ये पूजा करते हैं वो करते हैं, कभी इनको नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया आपने? कभी इनको मुसलमानों के लिए कोई करते हुए दिखाया, मुसलमानों के हक में बोलते हुए दिखाया? कुछ भी नहीं। तो हमारा तो मानना ये है कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लीडर आप बनाइए। मुसलमान अगर कहीं को आना चाहता है उसकी टांग खींच देते, ईडी भेज दिए, ये भेज के कोई बेचारा को उठना चाहता तो उसको वहीं डाउन कर देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, उपेक्षित है ये समाज। बिल्कुल 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 इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर नहीं किया जा रहा, बिल्कुल एकदम ख़त्म करने की प्लानिंग है इन लोगों की। क्या ये तो ये चाह रहे हैं कि हिंदुओं को खुश करने के लिए कि मुसलमानों को वोटिंग राइट तक का ख़त्म कर दिया जाए, इनको संविधान से बिल्कुल निकाल दिया जाए। तो क्या ये कर पाएंगे? और हम ये चाहते हैं अब कि हमारी पूरी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
सरकार में, और हम अपने लिए अब लड़ेंगे और खड़े होंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, चाहे जिस तरह से भी हो। हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा बराबर का, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून लगा हुआ है और हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे और पूरी अपनी हिस्सेदारी लेंगे। हमारा मानना ये है, हमें अपनी बुनियाद पे हक चाहिए।